दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद वीलॉग बनाने जा रहा हूँ और आज मैं घूमने के लिए आया हूँ रोहतास फोर्ट। और मेरे जो व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, जो अहबाब मेरे चैनल पे बड़े दिनों से मेरे साथ कनेक्ट थे, आज बड़े अरसे बाद, क्योंकि बीच में थोड़े से मसाइल थे। फजल आयशा ट्रेडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, इसलिए वीलॉग्स बिल्कुल ज़ीरो किए हुए थे। तो आज आया हूँ जी रोहतास फोर्ट। तो आप लोगों ने ये देखें जी, रोहतास फोर्ट मेरे बैक साइड पे इस वक्त, और ये रोहतास फोर्ट की एंट्रेंस है जो इस वक्त है। रोशन भाई मेरे साथ हैं। हम आज ये बड़े अच्छे मेरे दोस्त अरसलान, वकास अख्तर मेरे दोस्त है, उसके भाई हैं अरसलान, उनसे मैंने गाड़ी ली और जिले में एक शादी पे आना था, तो आज प्लान बना के जी रोहतास फोर्ट चलेंगे। तो ये जी रोहतास फोर्ट हम आए हैं, ये बिल्कुल बैक साइड पे एंट्रेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ, यह रोशन भाई हमारे साथ हैं। तो ये रोहतास फोर्ट की एंट्रेंस है। अभी थोड़ी ही देर में हम इंशाल्लाह जो है रोहतास फोर्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे। और ये किला रोहतास, ठीक है, किला रोहतास की एक बड़ी तारीख़ है, वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा। और ये बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर इस वक्त हम आए हुए हैं। बड़ी जो है खूबसूरत जो है ना मंज़र है यहाँ का। जी दोस्तों, ये रोहतास फोर्ट के अंदर जाने के लिए हम बस जा रहे हैं। रोशन भाई को मैंने कहा है थोड़ी देर के लिए गाड़ी ड्राइव करें। और हाँ जी, मेरी तरफ करें भी ना। बिल्कुल, हाँ जी, अब ड्राइव कर रहा हूँ। और ये भाई जी आपको दिखाता हूँ, ये रोहतास फोर्ट की एंट्रेंस है। ये रोहतास, वेलकम टू रोहतास फोर्ट जी। और ये माशाल्लाह से रोहतास, ये रोहतास फोर्ट के जी गेट्स हैं। और ये आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 12 दरियाँ सी बनी हुई हैं। ये देखें, जिसका 12 दरी नहीं, सॉरी, ये मतलब ये खाने से बने हुए हैं। और ये रोहतास फोर्ट के जो मतलब अंदर फोर्सेस होती थी, उनको यहाँ प्रोटेक्शन के लिए ये जगह बनाई गई थी। और यहाँ मैं एंट्रेंस के वक्त आपको दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा गेट। रोहतास की जो खूबसूरती है, इसका आर्किटेक्ट और इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल, ये देखें जी। ये बिल्कुल एंट्रेंस गेट के अंदर ये जिस तरीके से हम लोग आजकल केबन्स बनाते हैं, ये समझ लें वो केबन टाइप बना हुआ है। और यहाँ जो है फोर्स का पर्सन जो होता था वो खड़ा होता था, ये देखें। और इसके छत की अगर खूबसूरती देखें तो बड़ा प्यारा है। इन्होंने ये देखें कि पत्थर को तराश के बड़ा खूबसूरत एक पत्थर का एक सेटिंग की हुई है इन लोगों ने। रोहतास फोर्ट का ये एंट्रेंस है और बड़े प्यारा। ये पहला गेट है जो इस तरह के जो हैं रोहतास के इर्द गिर्द दरवाजे हैं। ये देखें, ये अगर आप गौर करें, रोहतास बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ से ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ जो दरबान होता था, या जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब जो गार्ड होता था, वो पहरा देता था, यहाँ से वो देखता होता था। और अगर आप गौर करें इस जगह पे रोहतास के इर्द गिर्द ये जो आप साइड्स पे चीज़ें देख रहे हैं, ये आप खाने देख रहे हैं, इनके पीछे तीर अंदाज़ी के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मतलब जब फोर्स किसी पे हमला होता था, कि अगर आप एरिया देखें बहुत दूर दूर तक इसकी जो है वो क्या कहते हैं, विजन इसका बहुत दूर तक है। यानी कि रोहतास के अगर इन एरियाज़ में देखा जाए, रोहतास के इर्द गिर्द यहाँ से कोई भी फोर्स आती थी तो इन जगहों से वो वाज़े, ये जो जगह थी इन जगहों से वो वाज़े नज़र आती थी। और रोहतास का ये जो गेट है, ये आपको बड़ा ही प्यारा जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है। और ये फर्स्ट गेट है, इसी के साथ एक सेकंड गेट था जहाँ से अभी हम चलेंगे, आपको वो दिखाएंगे जी। तो ये है किस्सा खानी गेट, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको लेकर आया था। ये जो देख रहे हैं आप, इस जगह आपने देख लिया, इसको किस्सा खानी गेट का नाम दिया गया और किस्सा खानी गेट है। ये देख रहे हैं कि जो मैं आपको गेट विज़िट करा रहा था वो ये था, सेकंड गेट ये है। और इसके ऊपर जो है बड़ा अच्छा जो है वो आर्किटेक्ट जो खूबसूरती है उसका। और आप नोट करें बाकायदा तौर पे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें, ये बाकायदा तौर पे अल्लाह लिखा हुआ है इसके ऊपर, बड़ा खूबसूरत सा। और ऊपर आप नोट करें कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसके ऊपर आयत लिखी हुई है। ये सेकंड, ये जो आपको एग्जैक्टली अगर आप नोट करें तो ये जगह इधर आयत लिखी हुई है और ये साथ इस जगह पे कलमा लिखा हुआ है। ये बड़ा प्यारा इन्होंने आर्किटेक्ट किया। और इस जगह पे फोर्सेस खड़ी होती थी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ वो जगह जहाँ से मैंने थोड़ी देर पहले, अगर हम इस जगह की बैक साइड देखें ना, तो इस जगह की बैक साइड वो जगह थी जहाँ मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था तीरंदाज खड़े किए जाते थे। तो ये रोहतास की ये जो खासियत थी कि इधर इन छतों पे खड़े होकर दूर तक जो है ना मंजर देखा जा सकता था।
जी दोस्तों, इस वक्त रोहतास के मेन गेट के पास जो है वो एक दीवार टूटी हुई थी और काफ़ी अरसे से ये बेसिकली दीवार टूटी हुई नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो एक कॉर्नर पे इन्होंने एक जगह खाली रखी हुई थी, यहाँ से तीर अंदाजी हो सकती थी। अगर आप ये एरियाज़ देखें, रोशन भाई इधर ज़रा कैमरा कीजिएगा, ये अगर एरियाज़ देखें, अगर आप ये देखेंगे रोहतास की सारी जितनी भी वो नज़र आ रही है कि बाउंड्रीज़ और दीवारें कितनी बड़ी बड़ी, ये कम से कम कहा जाता है कि जी 150 मीटर से भी अबव की जो है ना इनकी दीवारें हैं। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात रोहतास का भी मैं दिखाता हूँ, अभी यहाँ कैमरा लाएं, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये इसका जो मटेरियल था चूने का, ये देखें, ये इसका मटेरियल अगर देखा जाए, कुछ जो है ना वो रवायात आती हैं कि इसका मटेरियल जो वो दाल और चूने के साथ मिक्स करके बनाया गया था। ये रवायात हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन के लोग कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर चूना और जिप्सम को मिक्स किया गया है। लेकिन ये अब मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप रोहतास की ये एरियाज़ देखें तो वहाँ से वो जो ऊपर आप बारादरीज देख रहे हैं, जो ऊपर आप देख रहे हैं कि वो आप ये ऊपर के जितने भी हेड्स देख रहे हैं, उनके ऊपर सारों के अंदर तीर अंदाज बैठ जाया करते थे। और ये एरिया आप अगर गौर करें, ये एरिया जो है ये सामने इधर से अगर कोई फोर्स आ रही होती थी तो यहाँ से रोहतास की जो फोर्स थी वो उस पर हमला आवर होती थी। रोहतास को इसीलिए हिट करना और रोहतास के ऊपर इसीलिए हमला करने के साथ साथ इसको फतह करना बहुत मुश्किल था। और शेर शाह सूरी का ऐसा शाहकार है, जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन देखें, तर्ज़े तामीर जिसको कहा जाता है कि स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो रोहतास का ऐसा है कि शेर शाह सूरी को बयान करता है। और अगर हम शेर शाह सूरी की ऑल ओवर द पंजाब जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं शेर शाह सूरी के दौर में, वो अगर गौर करें तो वो सेम स्ट्रक्चर पे बनी हुई हैं, एक ही तरह का स्ट्रक्चर है। उसका एक स्टाइल होता था कि वह हाथियों और घोड़ों के साथ चलता था, इसलिए वो हाथियों और घोड़ों के पीने के लिए इंतज़ाम करता था। मैं आगे इसी रोहतास किले में आपको दिखाऊंगा कि रोहतास किले में वो घोड़ों और हाथियों के पीने का इंतज़ाम कैसे करता था, खाने का इंतज़ाम कैसे करता था। जी दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ मेन गेट जो रोहतास का, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको गेट दिखाया, उस गेट के बिल्कुल ऑपोजिट मेन ऊपर की दीवार पे खड़ा हुआ हूँ। पीछे आपको गाड़ियों के आवाज़ें भी आ रही होंगी। रोहतास का यहाँ पूरा किले के इर्द गिर्द इस वक्त तक भी आबादी आबाद है और स्कूल हैं, ये सब हम देख सकते हैं, आप बच्चे खेल रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल रोहतास जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ देखें, ये दीवार है। अगर आप गौर करें, ये इतनी खुली दीवार, ये रोहतास की एक आपको ऊपर से मैंने दिखाई है और ये बड़ा इजीली आपको दिखाया जा रहा है। ये इस जगह देख लें, ये जो रोहतास की दीवार है ना, इसके ऊपर आप यकीन करें हाथी, घोड़े, तमाम चीज़ें आराम से चल सकती हैं। अगर हम देखें रोहतास का जो टॉप ऑफ द एज जितनी भी दीवारें बनाई गई थी वो कम से कम 30 फीट या 20 फीट भी चौड़ी हैं कई जगह पे। वो इसी वजह से कि फोर्सेस सिर्फ नहीं जाती थी, आदमी नहीं जाते थे, घोड़े भी वहाँ जाते थे और उसके साथ हाथियों की फोर्सेस को भी यहाँ मूवमेंट करवाई जाती थी। तो आगे चलते हैं, आपको गेट के ऊपर के मंजर दिखाते हैं। बहुत पुरसुकून है। रोहतास का एक अलग ही जो है वो यहाँ का समा है। और आपको बताऊं कि रोहतास के अंदर आके आपको पता चलता है कि मुस्लिम कंस्ट्रक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग थी, मुस्लिम कंस्ट्रक्शन कितनी जो है वो जिद्दत पसंद थी। लोग आज कंस्ट्रक्शन को कहते हैं जी अमेरिकन, इंग्लैंड और मुख्तलिफ तारीफ़ें होती हैं जी, हमने टर्की की कंस्ट्रक्शन देखी, लेकिन अगर आप हम देखें मुगलिया दौर की कंस्ट्रक्शन बग़ैर किसी मशीनरी के कितनी प्यारी है। आए जी ऊपर चलते हैं। जी ये अंदर हम आ गए, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये गेट के ऊपर का मंजर है जो मैंने आपको दिखाया था कि गेट के ऊपर सबसे पहले ये देखिए मुस्लिम कंस्ट्रक्शन की एक ख़ास जो है वो मिसाल दी है। इस पे ये तारीख़ है मुस्लिम कंस्ट्रक्शन की कि मुस्लिम ने जब कंस्ट्रक्शन की अपने रब को याद किया, अल्लाह का यहाँ देखें नाम लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे मुसलमानों में उस वक्त जज्बा था। और ये आप देख सकते हैं ऊपर देखें, ये अगर आप देखें बड़ा खूबसूरत से मीनार जो ऊपर बनाया उन्होंने, एक गुंबद बनाया है। और आगे चलते हैं, ये जो चीज़ें जो जगह थी इन जगहों पे रात को दिए रखे जाते थे और दिए जला के इस जगह पे रोशनी की जाती थी इन जगहों पे। तो ये हम इस वक्त वो जगह पे आ चुके हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, दरवाजे के ऊपर के मनाजिर। तो चलते हैं इस पे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो गेट के ऊपर का मंजर है। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। और ये देखिए, ये जो मेन गेट था ना, जो मेन गेट था, ये उसके ऊपर जाने का तरीका, यहाँ से फोर्सेस किस हद तक ऊपर जाती थी
और किस हद तक व्यू नज़र आता होगा आप ये देखें। यहाँ मेन गेट के ऊपर आ गए, बिल्कुल ये इस वक्त रोहतास का जो मेन गेट है, जो किस्सा खानी गेट जो रोहतास का था, उसके बिल्कुल टॉप पे मैं आ चुका हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसे रोहतास नजर आता है। आए जी, ये देखिए इस जगह पे अगर आप देखें, ये फोर्सेस के खड़े होने की जगह, अगर आप यहाँ गौर से देखें, ये फोर्सेस के खड़े होने की जगह है। और इस जगह पे आप नोट कीजिएगा, यहाँ से सारा मंजर नज़र आ रहा है, सारे एरिया आपको इजीली नज़र आ रहे हैं। तीर अंदाज इस जगह पे खड़े होते थे, ये उनकी ढाल थी। अगर आप गौर करें, ये उनकी ढाल थी। हम ज़रा कैमरा ऊपर करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से तीर अंदाज जो है बाहर की तरफ तीर अंदाजी कर सकते थे, और इस सारे बैक वाले एरिया में तीर अंदाज उसको बैकअप कर रहे होते थे। जो मेन तीर अंदाज होते थे वो गेट के ऊपर यहाँ खड़े होते थे, और इस जगह से बाहर की फोर्स को मारना बहुत आसान था। अगर आप इस गौर करें इस दीवार को, तो ये तकरीबन, अगर आप लोगों को फील हो रही हो कैमरे में, ये तकरीबन 8 फुट तकरीबन चौड़ी दीवार है। 8 फुट चौड़ी दीवार के पीछे एक बंदे का खड़ा होना आसान था, और यहाँ से तीर अंदाजी करना, ये जिस तरह के खाने बनाए गए थे, इधर से तीर अंदाजी करना बहुत आसान था। और यहाँ फोर्सेस को अटैकल करना आसान था। अगर ये कैमरे से मैं आपको दिखा सकूं, इस वक्त ये मेन गेट से, किस्सा खानी गेट से आपको पूरा एरिया नज़र आएगा। अगर ये घुमाएं कैमरा इस साइड से, तो आपको पूरा रोहतास नज़र आएगा बाकायदा। रोहतास की तमाम जितनी भी हरकत हैं, जितना भी मूवमेंट रोहतास के अंदर हो रही होती थी, यहाँ रोहतास के बाहर हो रही होती थी, इस किस्सा खानी गेट से इजीली नज़र आती थी। ये किस्सा खानी गेट का सबसे ऊंचा और सबसे मेन पार्ट है। यहाँ से ये बिल्कुल मेन गेट है। अगर मैं दिखा सकूँ आप लोगों को कैमरे के थ्रू, तो वो सामने जो है वो इसको हम ये कहते हैं, ये जो बेसिकली है वो सामने वो इनकी जो मलका थी, या ये कह सकते हैं कि जो इनकी लेडीज़ होती थी उनके रहने की जगह थी। और अगर हम इस तरफ देखें, तो अगर यहाँ दिखाया जाए, तो ये बाकायदा मेन फोर्सेस जो होती थी रोहतास की, वो यहाँ हर वक्त तैनात रहती थी। और इसी की जगह नीचे अगर हम जाएं, जहाँ से मैंने शुरू से आपको दिखाया था, वहाँ नीचे जाके बाकायदा फोर्सेस जो हैं, तो ये बेंचमार्क, ठीक है, जियोजेटिक कंट्रोल नेटवर्क, ये देख रहे हैं आप, जियोजेटिक कंट्रोल नेटवर्क, द आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल हेरिटेज साइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये बेसिकली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी पंजाब जो है, उसने ये यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन को दोबारा किया है, और इसको रेनोवेट किया जाता है साथ साथ, क्योंकि ये हमारा बेसिकली एक विरसा है। तो विरसे को जो है वो संभालने के लिए ये अदारे बार बार काम करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो की वसादत से अपने पंजाब गवर्नमेंट का और अपने हेरिटेज डिपार्टमेंट का, कि वो हमारे लिए विरसा आज तक कायम रखे हुए हैं और इसको मैनेज करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, कि आप लगे रहें जी इंशाल्लाह हमारे साथ साथ, और ये हमारे बच्चों के लिए एक जो है इस्लामी तर्ज तामीर जो है उनकी नज़रों के सामने रहे जी। ये बारादरी से नीचे जा रहे थे, आवाज़ गूंज भी रही होगी, आपको फील होगा। मैं इस वक्त जो है मेन गेट के ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, लेकिन फोर्सेस के नीचे जाने का जो कितना खूबसूरत निज़ाम, दोनों साइड से, पहली साइड से भी सीढ़ियाँ थी और ये अंदर की साइड से थी सीढ़ियाँ। ये पूरा हॉल है जहाँ तीरंदाज खड़े होते थे और उसके नीचे जाने की जगह, और बड़ी प्यारी जगह इन्होंने बनाई बड़े खूबसूरत तरीके से। यहाँ से नीचे जाके आप मेन गेट के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी कि इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया था कि फोर्सेस अंदर अंदर मूवमेंट आसानी से कर सकें, और एक दूसरे का ऐसा कनेक्ट किया था कि अगर फोर्स एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पर पहुंचना चाहे तो वो कितनी स्पीडली पहुंच सकती है। अगर यहाँ ऊपर करके कैमरा दिखाएं तो आपको यहाँ देखेंगे ऊपर से भी जगह है और ये नीचे की साइड से भी मूवमेंट की जगह है कि फोर्सेस स्पीडली मूवमेंट कर सके। चले जी चलते हैं। जी दोस्तों, अभी मैं ड्राइव करते हुए रोहतास के अंदर जा रहा हूँ। जो अंदर का एरिया है ये आपको मैंने बताया था, यहाँ आबादी है और यहाँ स्कूल्स हैं। यहाँ इस वक्त अगर देखा जाए तो बाकायदा डेवलप आबादी है, ऐसा भी नहीं है कि ये लोग थोड़े तादाद में रह रहे हो। मतलब अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 20,000 अबव की यहाँ पॉपुलेशन होगी रोहतास के फोर्ट के अंदर। किला रोहतास का जो फोर्ट है इसके अंदर ये जो है लोग रह रहे हैं। ये अगर आप मस्जिद देखें, बड़ी प्यारी मस्जिद, तकवा मस्जिद के नाम से इन्होंने बनाई है। ये तकवा मस्जिद जो है ये इसके अंदर ही रोहतास, और ये देखें बाकायदा पंजाब की जो फोर्स है ये काम कर रही है। RWMC की फोर्स इस वक्त यहाँ काम कर रही है। पंजाब इसको ऑन करता है,
अपने इस विरसे को, और पंजाब की गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर तरीके से काम करवाती है। रोड भी बड़ी प्यारी हैं, अगर वापसी पे मैं आपको रोड्स दिखाऊंगा, बहुत प्यारी रोड्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो हम रोहतास फोर्ट के अंदर इस वक्त मूवमेंट कर रहे हैं। अगर रोहतास फोर्ट का एक और गेट जो आपके करीब है बिल्कुल, आप देखिएगा थोड़ी देर बाद, हार्डली यहाँ से तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव भी नहीं है, 2 मिनट भी हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो ये कश्मीरी गेट के नाम से रोहतास का गेट है जी। ये है जी कश्मीरी गेट, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली जो आपको किस्सा खानी गेट दिखाया था वो मेन गेट है, इसलिए उसको ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किया गया, ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये कश्मीरी गेट के नाम से जो है ना सेकंड गेट है। इस तरह के रोहतास में काफ़ी गेट हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा और आगे जी। ये बिल्कुल रोहतास का जो इस वक्त हॉर्टिकल्चर हेरिटेज डिपार्टमेंट उसके जो है तरफ से जो इंतज़ामिया का सेक्शन है, हम बिल्कुल मेन गेट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा जो है वो कब्रिस्तान है इस साइड पे, जो बिल्कुल एंट्रेंस के वक्त है, ये एंट्रेंस है। और इन्होंने यहाँ रेट्स वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है रेट्स की, वो इन्होंने लगाए हैं। बच्चे फ्री हैं, फॉरनर के लिए 500 रुपये हैं, और जो है 20 रुपीज़ अडल्ट के लिए हैं। चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स उनके लिए आई थिंक 10 रुपये हैं। तो बड़े मुनासिब से रेट हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ एक डिपार्टमेंट जो है इसकी रेनोवेशन पे भी काम करता रहता है साथ साथ, तो ये सारा जो खर्चा होता है वो जहाँ जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे उनको। और ये हमारे साथ जो बुज़ुर्ग इस वक्त हैं, और ये यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं जो यहाँ की मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बिठाए गए हैं मेन गेट पर। तो आज हमारे साथ एक टूरिज़म के हवाले से टूरिस्ट भी हैं हमारे साथ, जो इधर यहाँ टूरिज़म के हवाले से आए हुए हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर वसीम मेरा व्लॉग चैनल है, ठीक है। तो सर पूछना चाहेंगे क्या टूरिज़म के हवाले से आप क्या करते हैं, टूरिस्ट हैं क्या? काफ़ी शौक है मेरा बाइक पे ना ट्रैवल करना, और जो देखने वाली चीज़ें हैं कुदरती मनाज़र, ख़ास तौर पे हिल स्टेशन जो है ना मेरी फेवरेट चीज़ है। रोहतास के हवाले से कैसा आपको लगा, मतलब रोहतास क्या है कि इसकी रोहतास में यहाँ बड़ी देर से आता हूँ, मेरे आप तकरीबन समझ लेंगे 60 साल से माशाल्लाह। तो यह पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, ये कोई पार्किंग वगैरह कोई मेंटेनेंस इसकी नहीं होती थी, ये गांव था साथ। तो उस वक्त से मैं यहाँ आता हूँ, तो अब इन्होंने काफ़ी इसको बेहतर कर दिया है, ये पार्किंग भी बना दिया। मेरे ख्याल में गाड़ी अंदर भी लेके जाती है सैर कराने की, जो नहीं चल सकते बंदे जी। तो ये रोहतास के हवाले से मैंने ये एक बुक ली है जो यहाँ की मैनेजमेंट के पास या यहाँ के टूरिस्ट के पास हर वक्त अवेलेबल होती है। मैं सर आपका नाम क्या है? नईम अख्तर साहब, क्या करते रहे हैं माशाल्लाह से? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। माशाल्लाह मैकेनिकल इंजीनियर हैं सर, और घूमने फिरने का शौकीन है हमारी तरह। ये है कि हिस्ट्री अंदर इनकी लिखी हुई है सारी वहाँ पे, तो वहाँ पे चले हम बताएंगे जी शेरशाह सूरी क्या है, शेरशाह सूरी कौन था और शेरशाह सूरी ने क्या किया। इस बुक के अंदर आईना रोहतास, ठीक है, आईना रोहतास के अंदर शेरशाह सूरी के बारे में लिखा गया है। और आप पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आपको पता चले हमारे जो लोग क्या कहते हैं, जो हमारे जंगजू लोग थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शंस की, आप फोर्ट्स जितने देखते हैं, रोड जितनी देखते हैं, इसके अलावा आप जो डाक का निज़ाम देखते हैं पाकिस्तान में, जो पोस्ट ऑफिस का निज़ाम है या डाक का निज़ाम है, वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने मुतारफ़ कराया था। अगर हम देखें काबुल से लेकर इस क्या कहते हैं रोहतास फोर्ट तक, उस दौर में जिस दौर में कोई गाड़ी नहीं थी, कोई घोड़ों और खच्चरों पे ज़्यादातर होता, 2 दिनों के अंदर यहाँ तक पैगाम घोड़ों और खच्चरों के थ्रू पहुंच जाया करता था। अगर आप टेक्सला से या पेशावर की साइड से आप मूवमेंट करना शुरू करें जीटी रोड के थ्रू, तो आपको जीटी रोड के जो लेफ्ट हैंड है उस पर बूथ नज़र आएंगे छोटे छोटे वाइट कलर के। वो वाइट कलर के बूथ जो थे उनके ऊपर घोड़े हर वक्त तैनात रहते थे। वो काबुल से पैगाम इस जो है रोहतास फोर्ट तक 2 दिनों के अंदर पहुँचाया करते थे। तो ये एक डाक का निज़ाम जो था वो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस पूरे जो खित्ता है इसमें शेरशाह सूरी ने वो डाक का निज़ाम स्टार्ट किया था। तो ये पोस्ट ऑफिस का निज़ाम उसी से जो है वो मुमासिलत रखता है। ये बिल्कुल मेन गेट के साथ इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ इस वक्त थोड़ी देर पहले आपने इंजीनियर साहब से मुलाकात की। उसके साथ ही रोहतास फोर्ट का जो मेन गेट है ये इसके साथ बोर्ड लगा हुआ है, और आप यहाँ गेट्स की मैं आप तादाद बता रहा था, एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गेट है। तो आप ऊपर देखें काबली गेट है, काबली गेट के बाद शाह चांदी वाली गेट है। और अगर आप नोट करें यहाँ इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से बनाया। यहाँ इस साइड पर अगर आप देखें इस बोर्ड के सेम इस तरफ ये इन्होंने रास्ता बाकायदा बनाया हुआ है। तो ये रास्ता घूम के पूरे किले पे आपको घुमा सकते हैं, हम यहाँ से इजीली घूम सकते हैं। हम भी यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे फिर यहाँ ही आएंगे। इसके बाद हवेली मान सिंह है, शाही बालू अंदर है, शीशी गेट।
शीशी गेट, एक शीशा जो है ना वो उस साइड पे आप जाएंगे तो शीशी गेट आपको रानी महल के साथ ही शीशी गेट आता है, ठीक है। उसके बाद लंगर खानी गेट है, गुडे वाला गेट बड़ा मशहूर है यहाँ, बादशाही मस्जिद है अंदर। उसके अलावा यहाँ तलाकी गेट एक, हम पहले आपको बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे लेकर आए थे, अभी हम थोड़ा सा अंदर आए हैं। यहाँ एक मेन गेट है, सुहेल गेट के नाम से इसको माना जाता है। ये अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कैमरा उस तरफ करें जी, सुहेल गेट, ये सुहेल गेट के नाम से है। ये जो है किले के अंदर के गेट थे कि अगर कोई फोर्स किले के अंदर आ जाए तो इन्होंने मेन गेट इसलिए बनाए थे और कि यहाँ जो फोर्सेस हैं उनको कवर कर सकें। अगर कोई कभी किले पे हमला हो जाता है तो किले के अंदर भी एक बाउंड्री थी, ये आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री, ये किले के अंदर की बाउंड्री है सारी, ये किले के बाहर की बाउंड्री नहीं है, ये किले के अंदर सेकंड बाउंड्री इसको हम कह सकते हैं, ये सेकंड बाउंड्री। और यहाँ देखिए आप गौर से, अगर आप यहाँ देखें ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कितनी खूब। अभी ये सुहेल खान गाजी गेट के जो है ना, ये सुहेल खान गाजी साहब का दरबार है यहाँ, ठीक है। एक बुज़ुर्ग हैं सुहेल खान गाजी, उनके दरबार के साथ मुमासलत, मतलब उसके साथ एक इन्होंने ये समझ लें कि उनकी निस्बत की वजह से इन्होंने इस गेट का नाम जो रखा है वो सुहेल गेट रखा है। तो ये देखिए, ये जो दो साइड से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो फोर्सेस स्पीडली इधर से चढ़ती थी और अपनी पोजीशनें वहाँ से संभाल लेती थी। अगर हम देखें ये बाहर की पोजीशंस भी हैं और अंदर की पोजीशंस भी हैं। यहाँ फोर्सेस क्या करती थी, यहाँ से फोर्सेस मूवमेंट करके इस गेट के इर्द गिर्द और इस पूरे एरिया को कवर कर सकती थी। तो इसके बाद हम इस किले की तारीख जो है वो बहुत वसी है। अगर हम शेर शाह सूरी की बात कर रहे हैं तो शेर शाह सूरी से आगे भी जो नस्लें रहीं वो यहाँ कुछ चीज़ें आबाद करती रहीं, लेकिन इस वक्त मैं जो है सुहेल गेट के साथ एक एरिया में हूँ जहाँ आपकी देखें जेल नुमा एक जगह बनी हुई है। अगर आप कैमरे में देखें तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अंदर की तरफ जाएंगे थोड़ा अंधेरा होगा, आपको कम नज़र आएगा, लेकिन आए चलते हैं। ये एंट्रेंस के बाद जो जगह होती थी, इस जगह पे ये उन लोगों को जो लोग यहाँ कैद किए जाते थे, यहाँ अमूमन कैदी भी रखे जाते थे। ये एंट्रेंस के बाद जो है ना गेट है, इधर कैदियों के रखने की जगह भी होती थी और यहाँ सामान को भी रखा जाता था। तो ये जो जगह है ये बिल्कुल मेन गेट के साथ जो है ये है, और इस वक्त भी इसमें सामान जो है वो हेरिटेज डिपार्टमेंट का पड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही अगर आप गौर करें, इसके साथ ही यहाँ से ऊपर की जाने रास्ता जाता है जो इसी किले की जो अंदर की दीवार है, अंदर की बाउंड्री है, उसके ऊपर चला जाता है। तो हम इधर से एंट्रेंस करेंगे। अगर हम वापस आए तो हमें दूसरे गेट से जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम दूसरे गेट से नहीं जाएंगे। माजरत चाहूँगा क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी हिस्ट्रीज को थोड़ा सा पढ़ा भी। तो यहाँ शीश महल का मैंने जिक्र किया, शीश महल यहाँ आई थिंक मैंने कहीं वीडियो में कहा होगा, शीश महल नहीं है यहाँ। यहाँ जो है वो रानी महल के नाम से है। तो रानी महल और मान सिंह की हवेली आपको दिखाएंगे, जो इसका मेन हेरिटेज एरियाज़ हैं उनके अंदर अगर आप जाएंगे मेन पे, तो रानी महल और मान सिंह की हवेली। जो मान सिंह क्या था, शहंशाह अकबर का आगे जो है वो रिश्ते में कुछ लगता था। मैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको किसी को बताऊंगा, इसके हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में फिर भी बताऊंगा, लेकिन साथ साथ आपको दिखाता चलता हूँ। आए हम अब चलेंगे रानी महल और मान सिंह की हवेली देखने। एंट्रेंस के बाद यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। अगर हम देखें तो ये एक रास्ता जो मैंने आपको बाहर से एक रास्ता दिखाया था कि दो हिस्सों में बढ़ रहा था, दीवार की बाहर जाने, और अगर आप ऊपर आएंगे जब तो दीवार के अंदर की जाने, किले के अंदर जाने के लिए अलग रास्ता है। अगर यहाँ से फोर्सेस को डिस्पर्स करना हो, अपने फोर्सेस को दो मूवमेंट देनी है, तो देखिए कितना खूबसूरत सेटअप बनाया कि आप यहाँ से गेट से एंटर होंगे, यहाँ से दो हिस्सों में बैठ जाएंगे। एक फोर्स अंदर की तरफ जा सकती है और अंदर की तरफ से बाहर की तरफ भी मूवमेंट हो सकती है। और यहाँ से हम सीधा इस जगह को, जो मेन बिल्कुल सीधी जगह आपको नजर आ रही है, सीधा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आप दीवार की फ्रंट को कवर कर सकते हैं। किले के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के मिहराब बनाए गए हैं। बिल्कुल किले की मेन दीवार मिहराबों के साथ है। वो आपको एक सामने मिहराब नज़र आ रहा होगा और एक मिहराब के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। इस मिहराब के इर्द गिर्द आपको इस तरह के खाने नज़र आ रहे होंगे, जिस तरह ये तरीके से ये आप देखेंगे। इन खानों की खसलत ये है कि यहाँ तीर अंदाज खड़े होकर बाहर की तरफ हमला कर सकते थे। और हर मिहराब पे अगर हम देखें तो हर मिहराब पे 15 से 20 से ज़ायद तीर अंदाज खड़े होते थे। अगर आपको कैमरा यहाँ नज़र आए तो आपको मैंने कहा था कि ये 100 फीट से या 100 मीटर से ऊपर की दीवारें हैं। तो अगर कैमरा बिल्कुल हम करीब लाएं तो आपको यहाँ दीवार दिखा भी सकते हैं कि किले की, अगर आप गौर करें तो किले की ये जो जगह है, ये दीवार 100 मीटर से भी ज़्यादा अप है। और अगर आप दूर देख रहे हो, आपको अगर नज़र आ रहा हो, तो वो सामने ये इस जगह पे हमारे किले का एक मिहराब आगे की तरफ नज़र आता है।
इस तरह के कई मेहराब किले के ऊपर हैं और किले के इर्द गिर्द ये मेहराब इसीलिए बनाए गए थे कि अदर फोर्सेस इस पर हमला करें, हम इन मेहराबों पे फोर्स खड़ी करें और तीरों की बौछार कर दें और जो है हमला करने वाले को की फोर्स को हम डिस्पर्स कर दें। अब हम दीवार के ऊपर की साइड पे हैं और आप ये मंज़र जो देख रहे हैं किले के अंदर का मंज़र है। अभी यहाँ दरख्त ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, किसी दौर में यहाँ ये हरियाली इतनी नहीं होती थी। और अगर आप ये सामने देखें तो ये टेंपल है, मतलब मंदिर है। और ये जो मंदिर है इधर हम थोड़ी देर तक जाएंगे और अगर दूसरी साइड पे नीचे ही हम जाएंगे तो रानी महल के नाम से जगह है, वहाँ रानी रहती थी इनकी, तो वह रानी महल में चलेंगे हम। तो मंदिर का जिक्र आया तो मेरे जहन में ख्याल आया कि आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यहाँ जो है मुसलमान आबाद थे तो मंदिर कैसे। जब शेर शाह सूरी की इंतकाल हो गया तो उसके बाद जिन लोगों ने इस किले को हैंड ओवर किया या जो आगे इस पे हुआ तो राम सिंह जो इनका एक रिलेटिव बनता था, तो राम सिंह जो था उसके मंदिर जो है वो सामने उसने वो अपना राम सिंह का मंदिर मशहूर है और ये भी जगह है, ये उसने मंदिर बनवाया यहाँ। उसके इंतकाल के तकरीबन कोई 40 से 50 साल का एक अरसा होगा उस दौरान। मैं उतर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि दीवार के ऑपोजिट भी और इंटरनल इस साइड पे अगर देखा जाए तो ये एक्सिट आ जाती है दीवार की और इस साइड पे देखा जाए तो इंटरनल आता है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये किले के अंदर की प्रोटेक्शन के लिए है। बहुत खूबसूरत, मज़ा आ जाता है। शाह चांद वाली गेट ये वो दरवाज़ा है इसका जिसका आपने शुरू में वो बोर्ड पे जिक्र भी सुना होगा। शाह चांद वाली गेट से एंट्रेंस करने के बाद आप इस जगह पे जाते हैं, लेकिन ये एक बड़ी ख़ास जगह थी शाह चांद वाली गेट। इसका बाकायदा तौर पे हेरिटेज डिपार्टमेंट में जो है बाकायदा तौर पे यहाँ इसकी जो है हिस्ट्री भी लिखी है। अगर आप देखें तो शाह चांद वाली या चानन वाला दरवाज़ा उस पुरनूर शख्सियत के नाम जाना जाता है जो इस दरवाजे के बिलमुकाबिल बेरिख के दरख्त के साए में अब भी नींद सो रही है। यानी कि मैंने आपको बताया कि कहते हैं कि ये कब्र शाह चांद वाली गेट वाले की है, लेकिन कुछ शवाहिद कहते हैं कि नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये कब्र बिल्कुल अगर शाह चांद वाली गेट के बाहर हम देखें तो ये बेरी के दरख्त का जो जिक्र हुआ वो इस बेरी के दरख्त का जिक्र हो रहा था इसके साथ। तो अब आपको अपर व्यू मैं दिखाता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत गेट के अंदर हर जगह पे गेट के अंदर हम नोट करें ना तो इन्होंने ऐसी सेटिंग की हुई है कि आपके जितने भी दरबान हैं वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। अगर हम इस गेट के एंट्रेंस पे मुड़ के देखें तो दरबानों के लिए छुपने के लिए ये जगह बनाई गई थी। यहाँ अगर देखा जाए यहाँ से तीर अंदाज या जो दरबान है वो यहाँ से हमला करके इस जगह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हर गेट के अंदर जो मतलब जितने भी रोहतास के गेट्स हैं उनके अंदर तीर अंदाजों के छुपने की जगह और उनको अपने आकर प्रोटेक्शन करने की जगह हर गेट के अंदर बनी हुई है। अब हम जिस कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं वो बाद की कंस्ट्रक्शन है जी। यहाँ अब हम पहुँचे हैं मान सिंह की हवेली है ये। आप ये सोच रहे होंगे आधे व्लॉग में इन्होंने मान सिंह का मंदिर ही सोचा। हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्टर्ब है क्योंकि मेरी हिस्ट्री अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अब भी मैंने हिस्टोरिकल जो लोग हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये मान सिंह की हवेली मंदिर नहीं है। मान सिंह उनका जो शहंशाह अकबर था तो उसकी फ़ौज का सिपा सलार था। बेसिकली उसने कुछ शादियां जो थी अकबर ने हिंदू ख़ानदान में भी की थी, तो उसकी वजह से ये इनकी फैमिली के साथ ये शेर शाह सूरी के बाद का मामला है। शेर शाह सूरी से पहले ये चीज़ नहीं थी। शेर शाह सूरी के बाद यहाँ हिंदुओं की एंट्रेंस भी थोड़ी सी हुई। तो ये जो है ये मान सिंह की हवेली है जो आपको बैक साइड पे नज़र आ रही है। और हम दूसरी साइड पे आए हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स भी हमारे साथ हैं, ऊपर विज़िट कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ गुफ्तगू शनीद वीडियो में नहीं ला सकते थे। इजाज़त ली लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी हम वीडियो में नहीं आना चाहेंगे, कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनकी वजह। इस एरिया को फांसी घाट कहते हैं। क्यों फांसी घाट कहा जाता है? यहाँ से लोग जो गद्दार निकलते थे ना उनको फांसी दी जाती थी। हमारे यहाँ अब जो फांसी दी जाती है गले के साथ नहीं, यहाँ फांसी का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। अगर इसकी बैक साइड हम देखें तो इस फांसी घाट की बैक साइड पे जो निचाई है वो तकरीबन 200 मीटर से भी ज़्यादा है। आज़ाद करो मुझे, आज़ाद करो, ये आवाज़ें थी उस वक़्त के जो गद्दार लोग हुआ करते थे, उनको इस जेल में कैद कर दिया जाता। ये फांसी घाट के बिल्कुल ऊपर की जानिब है और यहाँ उन कैदियों को कैद किया जाता था जो फांसी के मुस्तहिक होते थे और इनको फांसी दी जाती थी। उनको यहाँ कैद करके ऊपर से उनको फांसी दे दी जाती थी। तो ये बिल्कुल राम सिंह के जो है हवेली उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये है दोस्तों वो जगह जहाँ वो मजलूम शख्स मैं कहूँ या वो बदकिस्मत शख्स खड़ा होता था,
उस फोर्स के साथ जो शहनशाह सूरी की फ़ोर्स कहलाएगी और बाद में राम सिंह की फ़ोर्स कहलाएगी, वो बदकिस्मत शख्स इस मुकाम पे खड़ा होता था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इधर से नीचे गिरा दिया जाता था। तो देखें कितनी गहराई है, यहाँ खौफ आता है इस जगह पे खड़े होके। आप ये देखिएगा, अगर गौर करें यहाँ इस जगह पे, ये जगह बाकायदा इसी चीज़ के लिए बनाई गई, एक प्रॉपर वे बनाया गया है। इस जगह पे खड़े करके बंदे को नीचे की तरफ धक्का दे दिया जाता था और नीचे जाके वो मर जाता था। तो इस जगह को जो नाम दिया गया उसको कहते हैं फांसी घाट। और ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये जगह जो है ये बनाई गई और यहाँ फांसी लगाई भी जाती थी। बाद की कुछ जो है वो रिज़ल्ट्स में ये पता चला कि इस जगह पे फांसी लगाई भी जाती थी, क्योंकि यहाँ शवाहिद भी मिलते हैं उस चीज़ के। सबसे ऊंची जगह है जिस जगह पे फांसी घाट बना हुआ है। हमने टूरिज़्म वाले लोगों से थोड़ी सी मालूमात दी तो उन्होंने कहा सिर्फ फेंका नहीं जाता था, यहाँ इस जगह पे लटकाया भी जाता था। इस जगह पे वो फ्रेम लगा के, तो ये गोल दायरा है, वो जगह जहाँ कैदियों को कैद किया जाता था वो बिल्कुल इसके नीचे है और यहाँ गोलाई बनाई गई है। यानी कि नीचे से फटा खींच दिया जाता होगा, जो उस दौर में होता था, फटा खींच दिया जाता होगा और बंदा लटक जाता होगा। उसके बाद उसकी लाश को बाहर फेंक दिया जाता होगा, जो भी। क्योंकि अगर वो देखें, अगर बैक साइड पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम देखें तो वो जगह जो है वो बाकायदा तौर पे इस तरह बनाई गई है जैसे वहाँ से लोग फेंके जा सकते हैं। यानी कि दोनों शवाहिद मिलते हैं, गले से फांसी देने के भी और फेंकने के भी। फांसी घाट से अगर गौर किया जाए तो फांसी घाट के बैक साइड पे अगर आप नोट करें तो आपको सारा किले की पूरी बाउंड्रीज, पूरा किला बाकायदा तौर पे नज़र आता है। अगर आप इस तरफ देखते जाएं, कैमरा बैक पे जा रहा है, तमाम किला आपको नज़र आएगा। अगर वैसे आप यहाँ गौर करना चाहें इस वीडियो में तो आप ये भी देखेंगे किला कितना बड़ा है, वो कहाँ तक इसकी जो है दीवारें नज़र आ रही हैं। अगर इस एरिया को देखा जाए तो ये एरिया जो है ये एक दरिया का मंजर यहाँ होता था पहले, किसी दौर में यहाँ पानी बहुत ज़्यादा था। वहाँ एक नाला है, आपको अभी भी अगर नज़र आ रहा हो तो वहाँ नाला है। उस नाले के उस तरफ से जो फोर्स आती थी वो इन जगहों से, ये जो ऊपर की स्कीलें बनाई गई हैं इन जगहों से, ये सफीलें जो हैं ऊपर की, इन जगहों से वो फोर्स आसानी से नज़र आती थी। और जो इनका टारगेट होता था, ये इस किले की फ़ोर्स का ये टारगेट होता था कि ये उस नाले को क्रॉस ना करने दिया जाए। और ये इस जगह बनाने का मकसद भी ये था कि पानी दरमियान में हो तो वहाँ से जो फोर्सेस आएँ उनको फोर्सेस को पानी से क्रॉस करने से पहले ही मार दिया जाए। ये है रानी महल। रानी महल के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखें ऊपर की जानिब आपको मान सिंह की जो है हवेली मान सिंह के नज़र आएगी। ये हवेली मान सिंह जो है वो यहाँ आमने सामने एक तरफ रानी महल है और एक तरफ मान सिंह की हवेली है। इसकी मुख्तलिफ बोर्डों पे जो है वो यहाँ हिस्ट्री भी लिखी हुई है। हवेली मान सिंह शहनशाह अकबर के मशहूर जर्नैल मान सिंह के नाम से मशहूर है, जो कि किला रोहतास के अंदरून कोर्ट में तामीर की गई। ये 2 मंजिला इमारत ईंटों नफीस प्लास्टर से तामीर की गई। इसके स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा मुनहदम हो चुका है, जिसे मालूम होता है कि 4 हिस्सों में मुश्तमिल था। रानी महल जो है ये बेसिकली हवेली मान सिंह के करीब दोबारा न्यू कंस्ट्रक्शन में बनाएगी और ये दोनों आमने सामने हैं। के ऑपोजिट देखा जाए तो तलाकी गेट, ये अगर आप नोट करें तो एक बोर्ड लगा हुआ है बिल्कुल मेरे अकब में, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वो जो जगह है वो तलाकी गेट कहलाता है। ठीक है, ये मुझे हिस्ट्री से मालूम नहीं कि तलाकी गेट क्या है, लेकिन इसका नाम बड़ा मज़े का है तलाकी गेट। ऐसे लगता है जैसे जितनी तलाक़ें होती होंगी यहाँ होती होंगी। तो यहाँ किला रोहतास का एक हिस्सा ख़त्म, दूसरे हिस्से की जानिब एक बहुत मशहूर और मारूफ कुआं है, तो हम थोड़ी देर में गाड़ी में वहाँ जाएंगे, आपको वो कुआं भी दिखाएंगे। बस 2 बातें बताता चलूँ। ये जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये तालाब है जहाँ रानी नहाया करती थी। लेकिन यहाँ की बड़ी खूबसूरती अगर देखिएगा, अगर आपको आवाज़ आए तो बड़ी गूंज की आवाज़ आएगी। लोगों, आवाज़ आई आपको? आगे कितनी गूंज रही है यहाँ से आवाज़। लोगों, पूरे किले पे यहाँ से आवाज़ जाती है। तो यहाँ ऐलान कर दिया जाता था जब रानी बाहर निकलती थी तो तमाम दरबानों को कह दिया जाता था कि सरनगू कर लिए जाए। तो सब लोग यहाँ से अपनी जगहों पे बैठ जाया करते थे, अपनी नशिस्तों पे सरनगू कर लिया करते थे। रानी को देखता कोई नहीं था। जो एक बड़ा यादगार कुआं है उसकी जानिब, क्योंकि ये किले के अंदर इतना बड़ा किला है कि यहाँ पैदल चलना थोड़ा सा मसला होता है, तो मैंने सोचा फिर उस कुएं तक गाड़ी पे जाया जाए, क्योंकि वहाँ तक हमें रोड की जो है वो रसाई मिल रही थी। तो हमने सोचा यहाँ इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है। ये जो कुआं है
इसकी खूबसूरती यह है कि इसकी तारीख़ यह है कि इसके अंदर जो है पानी पीने के लिए हाथी और घोड़े जाया करते थे। और शेर शाह सूरी की संगे तामीर जितनी भी है, जो तामीर है उसमें ये बहुत खुसूसियात थी कि वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वो जानवरों के लिए भी सोचता था। तो अंदर की जानिब इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। ये जो कुआं है, आप अभी स्क्रीन में आपने पहले देखा था, ये कुएं का मंजर। कुआं इस साइड पे है लेकिन इसका रास्ता वहाँ से नहीं है। अगर इसके रास्ते हम देखें तो इसका रास्ता उस जगह से शुरू होता है। तो आगे आप देखेंगे इसकी जो बनावट है वो ऐसी चीज़ है, उस इतराफ से घोड़े और जो हैं वो हाथी पैदल नीचे की तरफ जाते थे। और कुएं का ये जो मंजर है कि आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से वो चढ़ते थे उस जगह से। उधर अगर आप देखें कैमरा उस तरफ होगा, वहाँ से पैदल जाते हुए ये नीचे की तरफ, अगर नीचे की जानिब आप देखें, अगर देखें तो गहराई कितनी है। ये वहाँ जाके ये कुएं की बिल्कुल तह में जाके पानी पिया करते थे। शहंशाह सूरी की संगे तामीर की ये बहुत खूबसूरती आपको मैंने बताई कि वो जानवरों के लिए भी सोचता था। तो ये सीढ़ियाँ तकरीबन इतनी खुली हैं कि एक हाथी आराम से नीचे उतर सकता है। और यहाँ इन सीढ़ियों का मकसद ये था कि आसानी से जानवर यहाँ से उतर कर नीचे जाके पानी पी सके। और इस कुएं की संगे तामीर सिर्फ सिंगल नहीं है, अगर आप पूरे बरसगीर पाक व हिंद में जहाँ जहाँ शहंशाह सूरी ने पड़ाव किया वहाँ अगर आप देखें तो इस तरह के कुएं बने हुए हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको आपके इस्लामाबाद के एरिए के करीब एक कुआं दिखाऊंगा जो सेम इसी तामीर का जो है वो शाहकार है, इसी संगे तामीर का शाहकार है, और आपको दिखाऊंगा कि कहाँ है। ये एक आपके लिए तजस्सुस होगा। इंतज़ार कीजिएगा मेरी उस वीलॉग का कि जिसमें मैं उस कुएं पर लेकर जाऊँगा। तो हम इसके नीचे तक जाने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं नीचे की जानिब।